ठीक है, रिकॉर्ड। तो बच्चों, कल हमने हेडिंग लगाई थी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मानव कैसे बना, इंसान कैसे बने, उसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे। ओके। उसमें हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक हेडिंग लगाई, प्रिमिटिव मैन से लेके होमो सेपियन सेपियन तक हमको देखना था, एकदम प्राचीन मानव से लेके एकदम शुरू के इंसान से लेके हम तक हमको पढ़ाई करनी है, हम कैसे बने। तो उसमें सबसे पहला जो इंसान हमने पढ़ना चालू किया उनका नाम था होमो हैबिलिस है। राइट। होमो हैबिलिस को क्या बोला जाता था? स्किल्ड ह्यूमन, उनमें स्किल्स थी। उनका सबसे पहले इनकी हड्डी कहाँ पे मिली? तो अब भी कुछ 10 20 50 साल पहले ही इनकी हड्डी मिली थी अफ्रीका में। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे दो देश है। एक देश का नाम है तंजानिया। ठीक है, तनवानी स्कूल नहीं, तंजानिया। और दूसरा है केनिया। क्या नाम है? केनिया। तो तंजानिया और केनिया, इन दोनों देशों के पास में जंगलों में इनकी गुफाओं में हड्डी पड़ी हुई मिली। पहले तो जब हड्डी उठाई तो हमको लगा कि ये तो बहुत पुराने बंदरों की हड्डियां होंगी, क्योंकि बंदरों की खोपड़ी और हमारी खोपड़ी मिलती है। तो सेम दिखने में सेम सेम रहती है। हालांकि हमारी जो स्कल होता है, हमारा जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, वो बहुत बड़ी साइज की होती है, और बंदरों की बहुत छोटी साइज की थी। तो ये जो खोपड़ी थी, ये बंदरों जैसी छोटी भी नहीं थी और हमारे जैसी मोटी भी नहीं थी। ये मीडियम साइज की थी। इसकी दांत की रचना थोड़ी अलग थी। और बंदर कैसे रहते हैं? बंदर बिल्कुल ही कुबड़ा चलते हैं, कुबड़ा। है ना? उनकी पीठ सीधी होती है क्या? नहीं। बंदरों की पीठ सीधी होती है क्या? नहीं। किसकी पीठ सीधी होती है? इंसानों की पीठ सीधी होती है। ठीक है। विधि जी ध्यान दीजिए क्लास में। तो इंसानों की पीठ सीधी होती है। तो ये ऐसा इंसान मिला, और ये कुछ ऐसा प्राणी मिला, इसकी इंसानों की जैसी पीठ भी सीधी नहीं थी, इसका पूरा स्केलेटन मिला हमको, बस मुंडी नहीं मिली, पूरा स्केलेटन। अंदर बहुत सारे ऐसे स्केलेटन पड़े वाले थे गुफा में, वो हमको मिले वहां पे तंजानिया और केनिया देश में, ध्यान रखना, अफ्रीका में। ठीक है। तो अब इसकी पीठ हमने देखी तो इंसानों जैसी सीधी भी नहीं थी, और बंदर जैसी पूरी राउंड राउंड कुबड़ी भी नहीं थी। फिर इसकी पीठ अलग ही थी, वो थोड़ी सी टेढ़ी थी, थोड़ी सी। फिर ये कौन से साइंटिस्ट की टीम वहां पे ढूंढ रही थी? वैसे तो वहां पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, तुमको मालूम है ना आर्कियोलॉजिस्ट क्या रहते हैं? मैंने तुमको फोटो दिखाया ना, कैसे वो एक्सकवेशन करते हैं, सारी खुदाई काम करते हैं। है ना? एलियन विलियन की कुपड़ी विपड़ी ढूंढते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो शायद तुम में से भी कोई आगे बन जाएगा तो उधर जो है लुइस लीके, ये नाम के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट है। वैसे तो बहुत जन थे, लेकिन सबसे चीफ कौन थे उनके, उनका कैप्टन कौन था? उनका नाम था लुइस लीके। और उन्होंने इसको नाम दिया होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस। क्यों नाम दिया? क्योंकि इनके जो फॉसिलाइज्ड रिमेन थे, इनकी जो हड्डी पड़ी हुई थी ना, उसके बाजू में हथियार भी मिले। स्टोन के वेपन मिले, पत्थर के वेपन मिले, पत्थर के चाकू वाकू मिले, पत्थर के बनाए गए। धार दे दे के पत्थर को काट काट के धार दे के चाकू वाकू मिले। उसको लकड़ी के ऊपर अटैच करके रखा था ताकि भाले के जैसे उसको इस्तेमाल करके शिकार कर सके। ऐसा सारा। हैबिलीज ये वर्ड किधर से आता है? हैबिलीज ये वर्ड है ना, दूसरी एक भाषा है, वो अभी वो भाषा बोली नहीं जाती। जैसे हमारे भारत में एक सबसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्राचीन भाषा थी संस्कृत, लेकिन अभी संस्कृत बोलते हैं क्या? है ना? ऐसे पूछते हैं क्या, किम तस्य नामम, ऐसे आज बात करते हैं क्या? नहीं, अपन डायरेक्ट हिंदी में बोलते हैं, तेरा नाम क्या है। ठीक है। तो संस्कृत अभी भले ही बहुत कम लोगों को आती है भारत में, लेकिन एकदम बोलने चालने जैसे दररोज की संस्कृत तो आती नहीं कि रोज बोली चाली में बोलेंगे। तो वैसे ही एक भाषा पाश्चात्य देशों में, जो इंग्लैंड है ना, आज इंग्लैंड और पूरा यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट है ना, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने भी देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, डच, डेनमार्क, सॉरी, नेदरलैंड, ये सब जगहों पे पुरानी, बहुत पुरानी एक ही भाषा थी, वो भाषा थी लैटिन। कौन सी भाषा थी? लैटिन। अब ये लैटिन भाषा भी बोली नहीं जाती। लेकिन तुमने सुना होगा कि जैसे संस्कृत बोली नहीं जाती, लेकिन संस्कृत भाषा में बहुत ज्यादा शब्द है। सुना है? मराठी भाषा में कितने शब्द है पता है क्या तुमको? मराठी भाषा में 2 लाख शब्द है, 2 लाख। ठीक है। उसमें से 2 लाख में से करीब करीब 1 लाख शब्द नए नए बने थे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी राज्य भाषा कोश बनाया था, तो उन्होंने नए शब्द बनाए। जैसे नए शब्द क्यों? जैसे मैं तुमको बताऊं, इंग्लिश भाषा में धर्म को क्या बोलते हैं बताओ? इंग्लिश भाषा में धर्म को क्या बोलते हैं? तुम बताओ मुझे। कास्ट। नहीं, कुछ एक रिलीजन बोला एक बच्चा, और एक जन कास्ट बोला, और सब कास्ट। सब कास्ट, और राइटेजियस। राइटेजियस। राइटियस। ओके, राइटियस धर्म। मदर टंग। और तो देखो, धर्म का मतलब क्या होता है, पहले तो हमको मतलब समझ आना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम अभी विद्यार्थी हो, तुम स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा धर्म है क्या कुछ? विद- बताओ, बताओ, बताओ।
विद्यार्थियों का कोई धर्म होता है मारवाड़ी। होता है क्या क्या होता है विद्यार्थियों का धर्म? पढ़ाई करना। पढ़ाई करना, ऐसा धर्म होता है। अच्छा, और मैं टीचर हूँ, तो टीचर का, गुरु का भी धर्म होता है क्या? होता है, क्या होता है? पढ़ाना। अच्छे से पढ़ाना। फिर पढ़ाना। उसके बाद में, समझो मैं तुमको पूछता हूँ, हमारे घर में दिया होता है, दिया। तो दिए का कोई धर्म होता है क्या? है ना? दिए का क्या धर्म होता है? रोशनी देना। जम। पानी का कोई धर्म होता है क्या? बताओ। दूसरों हाँ, की लोगों की प्यास प्यास बुझाना, है ना, प्यास मिटाना, ये आग थर्स्ट बुझाना। मिटाना। प्यास। राइट, तो धर्म जो है सिर्फ लिविंग थिंग्स तक होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स तक होता है? सबका, सबका नॉन होता है धर्म, लिविंग। सभी का होता है। ठीक है, और सबका अपना अपना कुछ ना कुछ धर्म होता है। और अगर धर्म का पालन नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होती है। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो तो अपना धर्म निभाते हैं। जैसे जैसे मिट्टी है या धरती है, धरती का धर्म है कि जीवों को रहने के लिए जगह देना, उसके भीतर भी और उसके ऊपर भी। धरती के अंदर अंडरग्राउंड में जीवन, चीजें रहती, लिविंग थिंग्स रहते हैं क्या? कीड़े मकोड़े बहुत सारे रहते हैं ना, और रैबिट भी रहता है, बरो में बहुत सारे स्नेक्स वगैरह, एंट्स वगैरह रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं। और धरती के ऊपर भी रहते हैं। वो तो पुराने काल से लेके, डायनासोर के जमाने से लेके अभी तक धरती कभी अपने धर्म से मुकरी है क्या? नहीं मुकरी है। लेकिन धरती को गुस्सा आता है कभी कभी, तो भूकंप आ जाते हैं। ठीक है। इंसानों का धर्म है मानवता। ठीक है, लेकिन सब लोग मानवता फॉलो करते हैं क्या? सब लोग ह्यूमन रहते हैं क्या? कभी कभी दानव बन जाते हैं मानव के जगह पे, है ना, राक्षस बन जाते हैं ना कभी कभी। ठीक है। तो धर्म जो है, उसका, उसके लिए इंग्लिश भाषा में कोई वर्ड ही नहीं है। रिलीजन जो है, रिलीजन, रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसमें मानना पड़ता है, जिसमें विश्वास रखना पड़ता है। धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म मतलब कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटी। तो धर्म मतलब सबसे, इंग्लिश में अगर कोई एग्जैक्ट वर्ड तो धर्म के लिए है नहीं, लेकिन जो सबसे नजदीक का वर्ड है वो है ड्यूटी। तो ऐसे ही मराठी भाषा में आज से 350 साल पहले बहुत सारे शब्द थे ही नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए शब्द ही नहीं थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सब बच्चों ने ध्यान रखना, उन्होंने मराठी भाषा का राज्य व्यवहार कोश बनाया था। और उन्होंने मराठी भाषा में और शब्द डाले। तुम्हें पता है हिंदी भाषा में कितने शब्द हैं? हिंदी में, मराठी में तो 2 लाख है, हिंदी भाषा में कितने शब्द है तुम्हें पता है? नहीं। हिंदी भाषा में 4 लाख के करीब शब्द है, 4 लैक्स। इंग्लिश में पता है कितने हैं? इंग्लिश में, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देर आर 60,000 वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश में देर आर 60,000 वर्ड्स, मराठी में देर आर 2 लाख वर्ड्स, हिंदी में देर आर 4 लाख वर्ड्स। ठीक है, देन देर इज अ वेरी रिच लैंग्वेज जो कि है बंगाली। बंगाली में करीब करीब 6 लाख शब्द है, बंगाली भाषा में। ठीक है। और संस्कृत में है करीब करीब 110 करोड़ शब्द, 110 करोड़। तो ये सब हजारों और लाखों की गिनती चल रही थी, और संस्कृत एकदम 110 करोड़ पे चले गया। ऐसे ही जो लैटिन भाषा है, लैटिन, उसमें करीब करीब 40,000 शब्द है। बहुत कम शब्द है, इंग्लिश से भी कम है। ये लेकिन वो भाषा जो है, बंगाली में कितने हैं? जैसे बंगाली में करीब करीब 6 लाख शब्द है। माइक ऑफ रखना। ठीक है, हाँ, सब जन अपना माइक ऑफ रखो, सारे बच्चे प्लीज अपना माइक ऑफ रखो, नहीं तो वॉइस बफर हो जाता है बार बार। ठीक है। तो ऐसे सब ये कुटाने चल रहे हैं। मैं क्या बता रहा था तुमको, तो हाँ, तो वो लैंग्वेजेस है। तो ये लैटिन जो भाषा है, लैटिन, जैसे भारत में संस्कृत बोली जाती थी बहुत सालों, बहुत वर्षों पहले, हजारों साल पहले। और फिर संस्कृत से धीरे धीरे अलग अलग भाषाएं बनी। अवधी, भोजपुरी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी, सारी 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 संस्कृत से बनी। जितने भी इंडो यूरोप, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है, सारी की सारी, मतलब इंडिया और आसपास के देशों की भाषाएं हैं। इवन इंग्लिश, इंग्लिश तक भी संस्कृत का इन्फ्लुएंस है। और लैटिन भाषा जो है, उसके कारण कई सारी, जैसे डच, जैसे कि फ्रेंच, जैसे कि जर्मन, ये बहुत सारी चीजें लैटिन भाषा से बनी है। तो और हुआ क्या, जब हम लोग तो साइंस और मैथ्स में हमेशा से बहुत आगे थे, लेकिन पिछले 1,000 वर्षों में बाहर से बहुत सारे इस्लामिक आक्रांताएं हमारे देश में आके हमला करते थे। तो हमारे देश का जो साइंस और मैथ्स का प्रोग्रेस था, वही रुक गया, साइंटिफिक प्रोग्रेस ही रुक गया। तुमने सुना होगा कि हमारे देश में आर्यभट्टा थे, सबने सुना होगा, है ना? तो आर्यभट्टा कितने वर्षों पहले थे? तो आर्यभट्टा 2,000 वर्षों पहले थे। ठीक है, फिर ब्रह्मगुप्ता थे, फिर बहुत सारे थे, बहुत, माधवन थे, संगमनर माधवन थे, बहुत सारे थे, भास्कराचार्य थे, अनेकों अनेक थे।
लेकिन जैसे ही हम 1200 साल पहले से भारत का इतिहास देखेंगे तो हमको कोई साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन ज्यादा करके मिलेंगे नहीं। पहले तो किलो किलो के भाव में मिलते थे, फिर तो छटक भर भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सब हम पे आक्रमण हो रहे थे। जब तुम्हारे घर पे आक्रमण हो रहा होगा, तुम्हारे गांव पे लुटेरे आके हमला कर रहे होंगे, तब तुम साइंस मैथ्स का शोध लगाओगे? नहीं ना, तब तो अपनी जान बचाओ के भागोगे। ठीक है, इसके कारण साइंस और मैथ्स का प्रोग्रेस पूरा रुक गया। और फिर लेकिन साइंस और मैथ्स का प्रोग्रेस सिर्फ भारत में रुका, पूरी दुनिया में नहीं रुका। तो फिर कौन से देशों ने साइंस और मैथ्स में आगाड़ी ले ली? जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, पर्टिकुलरली जर्मनी और इंग्लैंड। ये दो, यूके एंड इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम म्हणजे ब्रिटिश लोग, ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इज इंग्लैंड। ये सारे एक ही देश के नाम है, जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये सारे एक ही। आर्यवर्त, ये सारे एक ही देश के नाम है। आर्यवर्त सुना है क्या तुमने? हमारे देश का बहुत प्राचीन नाम है आर्यवर्त, बहुत प्राचीन नाम। ठीक है, या भारतवर्ष, ये सबसे बहुत पहले वाला नाम है भारतवर्ष। तो वैसे ही इंग्लैंड के क्या क्या नाम है? यूके। यूके म्हणजे उत्तराखंड नहीं, वो तो इंडिया में स्टेट है यूके। ठीक है, लेकिन उधर का नाम है यूनाइटेड किंगडम। और वैसे ही नाम है ग्रेट ब्रिटेन, उन्होंने खुद कुछ महान बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन, ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो अब वो जो देश थे यूके और जर्मनी, उधर बहुत सारा प्रोग्रेस हो रहा था। हमारे इंडिया में तो आक्रमण ही आक्रमण चल रहे थे। छावा पिक्चर देखा ना? छावा देखा ना? औरंगजेब कैसा था, है ना? देखा ना सारा का सारा औरंगजेब कैसा था? तो वैसे तो सिर्फ एक औरंगजेब नहीं होके गया, उसके पहले भी शाहजहां होके गया, अकबर होके गया, हुमायूं होके गया, बाबर होके गया, इब्राहिम लोदी होके गया, बहुत जन होके गए। पहले भी बाद में भी बहुत जन होके गए, फिर उससे थोड़ी सी शांति मिली। बाजीराव पेशवा थे, है ना, उन्होंने पूरा मुगल साम्राज्य ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, पूरा समाप्त कर दिया। लेकिन उसके बाद मराठा साम्राज्य आया, ऐसा लगा कि अपना इंडिया भी वापस से थोड़ा सा आराम आया है बाबा, शांत हुआ है सब कुछ, अभी अपन प्रोग्रेस करेंगे, अपन वापस अभी गरीबी से बाहर उठेंगे। कि उतने में ब्रिटिश आ गए, कुछ हुआ ही था, शांत हो रहा ही था, उतने में वापस दूसरे लुटेरे आ गए। और ये लुटेरे बड़े शातिर थे, इन्होंने हमको मालूम, ये बहुत संख्या में तो बहुत थोड़े से थे, इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं थी, लेकिन संख्या में बहुत थोड़े से होने के बावजूद भी इन्होंने हमारा देश पूरा ग्रसित कर लिया, गुलाम बना लिया। ठीक है, तो इसके वजह से 1000 साल में इंडिया का साइंटिफिक प्रोग्रेस में कोई योगदान ही नहीं रहा। इंडिया से कोई साइंटिस्ट ही नहीं निकले, एक दोस्त निकले, सीवी रमन निकले, रामानुजन निकले, और अन्य तो कितने भी होशियार होशियार लोग रहे होंगे, लेकिन उनका कभी नाम इस दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ पाया, एक दो जन का ही नाम मालूम पड़ पाया। तो फिर इस टाइम में साइंस मैथ रुक गया क्या? नहीं, साइंस मैथ थोड़ी ही रुकता है किसी के लिए। अगर इंडिया ने आईफोन नहीं बनाया तो बाहर के देशों में बनेगा, इंडिया ने गाड़ी नहीं बनाई तो बाहर के देशों में बनेगी। इंडिया को अगर जेट एरोप्लेन का इंजन नहीं बनाता है, तुमने देखा क्या? मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस डाला था, कार्टून कार्टून वाला कावेरी इंजन का स्टेटस डाला था। तो मेरे स्टेटस ध्यान से देखा करो हमेशा, तुमको बहुत सारी चीजें तो उधर से समझ आ जाएगी, और उस पे के क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, तो इंडिया ने अगर खुद का फाइटर जेट का इंजन नहीं बनाया तो क्या बाकी के विदेश रुक जाएंगे? नहीं, बाकी की दुनिया तो बनेंगी ना, जिसको जरूरत है वो तो बनेंगी ना। तो फिर साइंस और मैथ्स का सारा प्रोग्रेस वेस्ट में होने लग गया। कौन से दो देशों में ज्यादा होने लग गया? इंग्लैंड में और जर्मनी में। कौन से दो देशों में? इंग्लैंड और जर्मनी में। प्राचीन समय में साइंस और मैथ्स कौन से देशों में ज्यादा था? भारत में और चाइना में। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया में था, फिर चाइना में था। कब? आज से 1200, 1300, 1400, 1500 साल पहले, जब हम पर आक्रमण नहीं होते थे, तब इंडिया बहुत होशियार था, बहुत होशियार होशियार लोग थे। ठीक है, और जब आक्रमण होने लग गए तो धीरे धीरे होशियारी किधर चली गई? सारी शिफ्ट होके इंडिया से, चाइना से निकल के किधर चली गई? इंग्लैंड में और जर्मनी में चली गई। तो जब इंग्लैंड और जर्मनी में गई, अब जैसे तुम मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में, हमने, आज इंडिया ने चंद्रमा पे अपना रॉकेट भेजा, तो हम इसको मिशन मून बोलते हैं कि चंद्रयान बोलते हैं? तो चंद्रयान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो संस्कृत भाषा का वर्ड है। संस्कृत भाषा हम बोलते हैं क्या? रोज बोलते हैं क्या? है ना, उत्तष्ट बोलते हैं क्या? उठ जाओ, वैसे कुछ करते हैं क्या? नहीं ना। तो संस्कृत भाषा हम बोलते तो नहीं है, लेकिन हमको वो, क्योंकि हमारी भाषा थी, हमारे देश की भाषा थी, तो हमारे जो बड़े बड़े मिशन होते हैं उनके नाम संस्कृत में रखे जाते हैं। चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो मंगलयान हो, चाहे दूर अंतरिक्ष में हमको एक सुपर क्लस्टर मिला, और वो नासा में रहने के बावजूद इंडिया के साइंटिस्ट ने ढूंढा। नासा ने ढूंढा, लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट ने ढूंढा, जो वहां पे काम कर रहे थे, इंडियन साइंटिस्ट्स ने ढूंढा, तो उन्होंने उसका नाम सरस्वती सुपर क्लस्टर रख दिया। फिर जो मून का साउथ पोल है, साउथ पोल, उसका हमने नाम, तुमने सुना क्या क्या रखा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा था, मालूम है क्या तुमको? चंद्रयान मिशन के टाइम पे, नहीं ध्यान है? शिव शक्ति, ऐसे उसका नाम रखा था, सुना था क्या तुमने जीके में ये? तो मून का जो साउथ पोल है, उसके उसका नाम अभी शिव शक्ति पॉइंट है। ठीक है, तो हमारी संस्कृत भाषा, जब जब कोई खोज, जब कोई चीज हमने ढूंढी,
तो हमने उसको इंग्लिश वाला नाम दिया कि संस्कृत वाला नाम दिया? संस्कृत वाला नाम दिया। ठीक ऐसे ही इंग्लैंड और जर्मनी में जब साइंस की तरक्की हो रही थी, मैथ्स में तरक्की हो रही थी, तो उन्होंने उनकी पुरानी वाली भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी उनकी? उनकी भाषा थी लैटिन। कौन सी लैटिन। भाषा थी? लैटिन। तो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में सारे नाम दिए। तो जब उनको उस अफ्रीका की गुफा में, कौन से दो देश के पास में, तंजानिया और केन्या, केन्या और तंजानिया, इन दोनों देशों के पास में जब उनको गुफा में खोज करते टाइम वो हड्डियां मिली, वो अवशेष मिले, वो स्केलेटल रिमेन्स मिले, और उन्होंने वो सिर्फ हड्डियां ही नहीं देखी, उनको उसके पास में भाले मिले, पत्थर के हथियार मिले, पत्थर के चाकू मिले, नुकीले नुकीले शार्प पत्थर मिले, केव पे पेंटिंग्स मिली, हरिन की, डियर की बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह मिली। ठीक है, और उन साइंटिस्ट को पता करके समझा कि ये तो बंदरों के अवशेष भी नहीं है, ना ये मानवों के अवशेष है, ये तो कुछ तो भी और ही है जो कि स्किल्ड था। और ये लग रहा है कि बंदर से इंसान बनने में बीच में ये कुछ तो भी था। तो फिर उन्होंने उसको नाम दिया हैबिलीज। हैबिलीज ये इंग्लिश वर्ड है कि जर्मन वर्ड है? ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। चंद्रयान ये मराठी का शब्द है कि हिंदी का शब्द है? ये संस्कृत। ओरिजिनली संस्कृत का शब्द है। अब संस्कृत। क्योंकि मराठी, हिंदी और संस्कृत इतनी सेम सेम भाषा है, इतनी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, तो चल लगता है कि चंद्रयान मराठी का भी शब्द है। सोच के देखे तो अपन चंद्रयान वरती पाठवला, हाँ बोल सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि अपन मिशन मून वरती पाठवला। मिशन मून तो इंग्लिश का हो गया ना, है ना? अब हमने चंद्रयान ऊपर भेजा, चंद्रयान हिंदी में भी फिट हो जाता है। ठीक है, और संस्कृत में बोलेंगे तो चंद्रयान उसमें भी आ जाता है। लेकिन हैबिलीज ये जो वर्ड है, हैबिलीज किसको बोलते हैं? हैबिलीज जिसमें स्किल है, कौशल्य है, कौशल्य। स्किल को क्या बोलते हैं? कौशल्य। ठीक है, स्किल्स है जिसमें, तो शिकार करने की स्किल्स है, पत्थर को घिसने की स्किल्स है, दूर से हरिन दिखे जा रहा है, हरिन का झुंड आ रहा है, तो पूरा छुप के शिकार करने की जिसमें स्किल्स है। ठीक है, लेकिन जो फिर भी जो, और जिसमें इतना दिमाग है कि लॉयन के, टाइगर के ज्यादा पास में नहीं जाना। जब लॉयन टाइगर ने शिकार किया है तो उसको खाने देना, फिर जब वो खा के चले जाएगा फिर जो बच गया उसको चुरा लेना। फिर जिसमें इतना भी दिमाग है कि जो जानवरों की हड्डियां है, हड्डियां, फ्रेशली अगर किसी का शिकार हुआ है तो उस हड्डी को तोड़ के उस हड्डी के अंदर मैरो निकलेगा, मैरो, बोन मैरो, जिसको खाने से बुद्धि बढ़ती है, उसको ये भी समझता था। इतने होशियार तो थे वो, बहुत ज्यादा भी होशियार नहीं थे। उनको 1+1=2 आता था क्या? नहीं। उनको भाषा आती थी क्या? नहीं। वो अलग ही कुछ तो वो कुछ तो बोलते रहते थे। ठीक है, लेकिन उनको स्किल्स आते थे, उनको पत्थरों से शिकार करते आता था। और वो पहले शायद ऐसे बंदर थे जो नॉन वेज खाते थे। ठीक है, नॉन वेज खाने से उनकी बुद्धि तब उस जमाने में, उस समय खंड के हिसाब से बढ़ी। राइट? तो द स्टोन टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर नॉट यूजफुल फॉर हंटिंग बिग एनिमल्स। बड़े बड़े जानवर, हाथी, गेंडा, हिपोपोटामस, ऐसे शक्तिशाली जानवरों का शिकार करने के लिए इनके भाले भीले हथियार ठीक थे क्या? नहीं। ठीक है, हाथ में फावड़ा बिवड़ा, पत्थर वित्तर लेके चलते थे, है ना? पत्थर के भाले, नुकीले पत्थर लेके चलते थे, बड़े बड़े नुकीले पत्थर। कोई छोटा छोटा सा जानवर, खरगोश, पिग, ऐसे कुछ इनके पास में आ गए तो ये इसको उसका शिकार कर लेते थे। ठीक है, they had limited uses, just like scraping the skin of and scraping the meat of animals from dead animals। कोई एनिमल की जंगल में पड़ी हुई लाश है, डेड बॉडी है, तो उससे चमड़ी निकाल लेना। चमड़ी क्यों निकाल लेना, फर क्यों निकाल लेना? ताकि स्वेटर बना सके। शीप मरी पड़ी है, डियर मरा पड़ा है, फॉक्स मरा पड़ा है, तो फॉक्स का फर, शीप की वुल, डियर का फर, ये सब कुछ वो निकाल लेते थे। टोपी बीपी उससे कपड़े विपड़े बना लेते थे, बस ओढ़ने के लिए, ताकि ठंडी ना बजे, सर्दी ना बजे, सर्दी ना लग जाए। और इसी के साथ वे उसका फ्लैश वैश कट करके लाते थे, और गुफा में उनका परिवार रहता था, जो पूरा उनका कबीला रहता था, झुंड में रहते थे, उनके लिए वो फ्लैश के टुकड़े तोड़ के लाते थे। और इसी के साथ में वो हड्डी हड्डी को भी तोड़ तोड़ के उसमें से ये खाते थे, हाँ, बोन मैरो खाते थे। ठीक है, बस। अभी इट इज पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर्ड एग्स, ये भी संभवतः बताया जाता है। वो जो गुफा में गए थे ना इनकी टीम, क्या नाम था वो साइंटिस्ट का? लुइस लीके, याद है ना? लुइस लीके। तो लुइस लीके की जो साइंटिस्ट की टीम उस गुफा में गई थी ना, उनको उस गुफा में सिर्फ उनकी हड्डियां नहीं मिली, वहां पे बहुत पुराने, म्हणजे चिंदी चिंदी मिट्टी में मिक्स हो गए, बारीक बारीक दाने 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 दाने, ऐसे अंडों के छिलके भी मिले। अंडों के छिलके, जब उन्होंने वो मिट्टी का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया ना, तो एक शेल जो है, एक शेल, ठीक है, वैसे के वैसे पड़े हुए मिले बहुत सारे। फिर घरटे बिरटे मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये अंडे भी चुरा के खाते होंगे। ठीक है, या फल, फल भी बहुत सारे वहां पे गुफा में जो है। अब गुफा के अंदर एप्पल का पेड़ उगे वाला है वहां पे, तो गुफा के अंदर एप्पल का पेड़ कैसा उगा होगा कि ये जब भी ये होमो हैबिलिस रहे होंगे, कि कभी तो भी एप्पल तोड़ तोड़ के लाए होंगे, खा खा के गुफा में फेंक दिए होंगे, तो बचा कुचा बीज लग गया होगा,
और वो बीज सूखे मिट्टी में हजारों साल तक पड़ा होगा। फिर जब ये मर गए हजारों सालों में, धीरे धीरे फिर गुफा में छेद हो गया, ठीक है, पानी, फिर बारिश का पानी अंदर आया, कभी तो कभी मिट्टी गिल्ली हुई, वो बीज चिखल में गया, जैसे ही उसको बीज को पानी भी मिला, मिट्टी तो थी लेकिन पानी भी मिला, उसका जर्मिनेशन हो गया और उधर से ट्री ग्रो होना चल गया। अब एक गुफा के अंदर एप्पल मिल जाना, एक ही गुफा के अंदर कस्टर्ड एप्पल मिल जाना, एक ही गुफा के अंदर कोई और जंगली दो चार फ्रूट्स वगैरह, बेरीज वगैरह मिल जाना, इससे ये समझ आता है ना, और ये भी सब अवशेषों के पास, कंकालों के पास मिल जाना, इससे क्या समझ आता है कि शायद ये फ्रूट्स भी खाते होंगे। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है कि तुमको ये पक्का? तो सबसे पहले इंसान का नाम क्या था? होमो हैबिलिस। हैबिलिस का मतलब क्या है? स्किल्ड ह्यूमन, कौशल्यवान, इन कौशल्यवान मानव या कौशल्यवान बंदर, ऐसा बंदर जो पत्थर से कुछ तोड़ फोड़ सकता है। तुमने कभी ना कभी तो डिस्कवरी चैनल पे वो देखा होगा ना, मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें वो जंगल में फंस जाता है और बचने की कोशिश करता है, फिर भैया कुछ मैं भी देखता उटपटांग हूँ। चीजें खा लेता है और कुछ भी एड़े चाले करते रहता है और फिर कैसे तो भी बच के आ जाता है। देखा है ना बेयर हाँ ग्रिल्स, है मैंने ना, देखा है। अंकल जी का, वो सर जी का नाम है बेयर ग्रिल्स। देखा है ना यस मैन भैया। वर्सेस वाइल्ड, कभी तो देखा होगा। यस। नहीं, हाँ जिन्होंने भाई। देखा उनको। तो वो कैसे जंगल में फंसने के बाद वो कैसे जंगल की ही चीजें इस्तेमाल करके, इस पत्ती को तोड़ेंगे इससे बनेंगे तो घर बना लेता, नहीं तो लकड़ी बिकड़ी कट कर करके झाड़ के ऊपर नीचे सांप वाप रह सकते हैं, भैया नहीं उसके तो साथ सेफ्टी के थोड़ी लिए सी रात में चीजें ऊपर सोता रहती है। है ना भैया। है ना, हाँ, उसके बैग में थोड़ी सी चाकू वाकू ऐसी थोड़ी सी चीजें हाँ लेके जाता है वो। पानी की तो बोतल। लेकिन, हाँ, तो लेकिन देखा है ना जंगल की कितनी सारी चीजें इस्तेमाल करके वो अपनी खोपड़ी चलाते रहता है। देखा है ना। तो वैसे ये होमो हैबिलिस था। पहली बार बंदरों ने जब खोपड़ी चलानी चालू की अपनी, उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया और वो क्या बन गए? होमो हैबिलिस। हालांकि बंदर तो बंदर थे, बंदर में इतना दम है क्या जो जाके शेर से भिड़ के आ जाए? नहीं। ठीक है, इतना दम तो बंदरों में है नहीं। तो होमो हैबिलिस में भी इतना दम था नहीं। तो वो थे फोरेजर। क्या थे वो? फोरेजर। फोरेजर म्हणजे स्कैवेंजर। जैसे लोमड़ी होती है, लोमड़ी खुद शिकार करती है क्या? नहीं। शेर ने शिकार किया, शेर ने पेट भर के खाना खाया, शेर डकार मार के सोने चले गया, फिर जो झूठा झूठा खाना बचा है, जो झूठा झूठा फ्लैश बचा है, फिर लोमड़ी आके थोड़ा सा खा लेगी, फिर वल्चर आके, गिद्ध आके थोड़ा सा खा लेगी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था होमो हैबिलिस, ये भी ऐसा ही था। ठीक है, ये फोरेजर था। फोरेजर, फोरेजर का मतलब क्या होता है? स्कैवेंजर। फोरेजर का मतलब क्या होता है? स्कैवेंजर। पक्का ध्यान रहेगा क्या तुम सबको? ओके, अभी मैं तुमको कुछ लिखाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है बोर्ड पे? क्या पता हो रही है कि नहीं, हो रही होगी शायद। हो रही है भैया। देखो, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट है, इससे तुम फ्री में बुक डाउनलोड कर सकते हो। पहले मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड टिक किया, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम टिक किया, और फिर मैंने लास्ट में साइंस की बुक पे टिक किया। तो अभी दो बुक्स आएंगी, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज पे क्लिक किया, तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे बुक आ गई अपनी? ये देखो, ये हमारा फर्स्ट पूर्वज था बच्चों। दिख रहा है कितना प्यारा प्यारा है? एकदम तुम्हारे जैसे लग रहे हैं। कोई तो भी बच्चा नोट कर ही देता है बेटा, फुटाने करने वालों की कमीशन नहीं दुनिया में। तो ये एकदम फर्स्ट इंसान था, और उनके द्वारा पत्थर के जो टूल्स बनाए वो देखो, उससे फ्लैश वगैरह कट करते थे। मैं आज तुमको वापस से, मैंने छुट्टियों में तो तुमको भेजा ही था होमवर्क, मैं आज तुमको डबल भेजूंगा देखने के लिए। कौन से देशों में इनकी हड्डियां मिली? तंजानिया और केन्या।
कौन से साइंटिस्ट ने ढूंढी? लुइस लीके। और उन्होंने नाम क्या दिया इसको? होमो हैबिलिस। क्यों होमो हैबिलिस दिया? क्योंकि ये कैसे थे? स्किल्ड, सब कुछ अपने हाथों से, अपने हाथों को मस्त इस्तेमाल करते थे ये। दो पैर पे चलते थे, 2 फीट पे। इनका चेहरा बंदरों से तो बड़ा था, लेकिन इंसानों से छोटा था। इनका दिमाग भी बंदरों से बड़ा था, इंसानों से छोटा था। ठीक है। और इनको हड्डी तोड़ के क्या खाना पसंद था? मैरो। तुम टेंशन मत लो, तुमको हड्डियां तोड़नी क्या नहीं। इन्होंने हड्डियां तोड़ के मैरो खाया, इसलिए हम इतने होशियार बन गए, और हम आज जो है इनके बदौलत है। ठीक है। उन्होंने जो भी तब कुटाने की, अब हम वेजिटेरियन खा के भी अपनी बुद्धि मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि ये क्या थे? फोरेजर। फोरेजर मतलब क्या? स्कैवेंजर। Avengers. फोरेजर मतलब ऐसा जो लेफ्ट ओवर खाता है, झूठा खाना खाता है। लेफ्ट ओवर मतलब क्या? जो बचा खुचा खाना है, झूठा खाना है। किसका? अन्य एनिमल्स का, जिनका शिकार हो गया उनका। कभी कभी ये अंडे भी खाता था, कभी कभी कुछ जंगली फ्रूट वूट खाता था, कभी कभी तो झाड़ के रूट सिर्फ निकाल के खा लेता था। ठीक है। यस। अभी ये तुमको दिख रहा है, इनकी पीठ थोड़ी सी हल्की सी तो टेढ़ी है ही, थोड़ी फार तो है ही। तो अगले जो इंसान आए, उनका नाम था होमो इरेक्टस। पूरी पीठ सीधी दिख रही है क्या? एकदम। ठीक है। तो अब जो इंसान आए उनका नाम क्या था बच्चों? होमो इरेक्टस। अब इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट मतलब ही सीधा, इरेक्ट मतलब ही ताट, सरल बसा ऐसे एकदम। ठीक है। तुम अगर इंसान हो तो सीधा बैठो जल्दी से। देखो कौन कौन इंसान है, ऑनलाइन में भी देखता हूँ कौन कौन इंसान है। देखो, तो ये होमो इरेक्टस थे। अब होमो इरेक्टस के बारे में हमको देखने का है, आराम से देखो। अब कंपेयर टू होमो हैबिलिस ही हैड मोर डेवलप्ड ब्रेन। म्हणजे पहले वाले में दिमाग ज्यादा था कि इस वाले में दिमाग ज्यादा था? इस वाले में। इसका नाम क्या है? होमो होमो इरेक्टस। सेकंड नंबर पे जो इंसान आया उसका नाम था होमो इरेक्टस, उसमें और ज्यादा दिमाग था पहले वाले से, होमो हैबिलिस के कंपैरिजन में और भी ज्यादा दिमाग था। और ये रहते थे झुंड में। देखो वो लिखा है, ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पीशीज लिव्ड इन ग्रुप्स। झुंड बना के रहते थे ये। इनको इतना समझता था कि अगर जिंदा रहना है तो झुंड में रहो, एक साथ में रहो। कि शेर भी आ गया तो पूरा झुंड मिल के शेर को हरा देगा। चाहे झुंड के 1-2 जन मर जाए, लेकिन बाकी के 10-15-20 जन तो शेर को धराशायी कर देंगे पूरा का पूरा। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने जंगलों में आग देखी थी। तुमने देखा है ना मोगली, जंगल बुक देखा है ना? सब कितना आग से कितना डरते हैं सारे एनिमल्स। तो ये बहुत शुरू शुरू के इंसान थे। आज तो हम आग से नहीं डरते, घर में रोज माचिस से दिया जला देते, रोज आग आग जला देते हैं गैस सिलेंडर वगैरह पे, वगैरह स्टोव वगैरह पे। लेकिन तब के इंसान बहुत डरते थे, क्योंकि तब पर्याय नहीं मालूम था, तब बुद्धि नहीं थी। वो बस इतने देखते थे कि आग एक बार लग गई तो तेजी से फैलती है, और जो आग के चपेट में आ गया वो जल के भस्म हो जाता है। तो बहुत डरते थे तब। तो हैविंग सील्ड वाइल्ड फायर्स, ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर। इंसानों ने जंगलों में आग तो देखी थी। जंगल में अपने आप आग कैसे लग जाती है पता है तुमको? कभी कभी सोचा है कि तुमने अपने आप इस किधर से आग लग जाती है जंगल बिजली में? के लिए भैया तो बिजली गिर झाड़, तो एक तो हाँ, एक तो अगर बिजली गिर गई तो लगती है। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होता है? जो बहुत पुराने पेड़ है, जो पूरे सूख सूख गए, पूरे ड्राई हो गए, पूरा सूख गए, हिरवा पत्ता नहीं है उनके ऊपर, तो और वो बस उनकी डेड बॉडी पड़ी है। क्योंकि प्लांट्स की भी तो एक लाइफ होती है। जैसे इंसान 60 साल की उम्र से 100-120 साल की उम्र में टपक जाते हैं। नॉर्मली इतने उम्र में टपक जाते हैं, नॉर्मली 80 ईयर्स, 85-90 ईयर्स के आसपास इंसान टपक जाते हैं। वैसे ही जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, वो 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल जीने के बाद टपक जाते हैं। तो झाड़ टपक जाते हो क्या? धपकन रास्ते पे गिर जाते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है, हाई को चलो। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो झाड़ जब टपक जाते हैं तो होता क्या है, उनके ऊपर का एक एक पत्ता सूख के गिर जाता है नीचे। उनकी जो लकड़ी होती है वो माऊ माऊ की जगह पूरी कड़क हो जाती है, पूरी ड्राई ड्राई हो जाती है, ड्राई। तुमने देखा है ना, सर्दियों में वैसलीन नहीं लगाए तो स्किन कैसी ड्राई हो जाती है? सुना तो होगा ना, स्किन में अगर वैसलीन वैसलीन नहीं लगाए तो कैसी ड्राई हो जाती है। तो वैसी रूखी रूखी त्वचा हो जाती है। झाड़ को वैसलीन भी लगाने नहीं मिलता है फिर। और फिर वो पेड़ पौधा पूरा ड्राई ड्राई जो हो चुका है, पूरा सूखा सूखा जो हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे, जब जंगल में जोर की हवा छूटती है, एकदम हैवी विंड जब फ्लो होती है, और इन पेड़ों की टहनियां, इन बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां जो थी एक दूसरे के ऊपर हवा के साथ में घिसती है, घिसती है, घिसती है, बहुत देर तक घिसती है। तो उसमें से घर्षण पैदा होता है, एकदम चिंगारी पैदा होती है, और धुआं और स्मोक और फायर चालू होती है। समझता है? क्योंकि जंगल तो जंगल है। हमने तो, इंसानों ने बड़े बड़े कंक्रीट के घर बना के रखे हैं। हम घर के अंदर रहते हैं, एक तो सुबह स्कूल के अंदर रहते हैं, नहीं तो घर के अंदर रहते हैं। खेलने जाते हैं तो 1-2 घंटा बाहर जाते हैं हम इंसान आजकल तो। हमको तो बाहर कितनी हवा चलती है इसका अंदाजा नहीं है।
लेकिन जंगल में तो हवा फुल चलती है, हमारे यहाँ पे भी फुल हवा चलती है, लेकिन हम तो घर से प्रोटेक्टेड रहते हैं, हमारे घर में चारों तरफ दीवारें हैं। और हमारे घर भी अकेला एक कोपरे में नहीं है, गाँव के घरों के बीच में है, हमारे घर के आसपास में भी घर ही घर है। तो हमारे गाँव में, हमारे शहर में जो हवा चल के आती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो बाहर बाहर पे ही रुक जाती है, बहुत हवा अंदर नहीं बहती जोर जोर की। लेकिन हमारा घर अगर अकेला रहता था एक खेत में, तो फिर ऐसी जोर जोर की हवाएं चलती थी वहां पे, फिर हमको समझ आता था, पत्थर छोड़ के चले जाते। ठीक है। देखो, तो अभी जो है ये जंगल में रहने वाले इंसान, इन्होंने तो पहले वाले होमो हैबिलिस जो थे, उन्होंने जंगल की आग देखी थी, और थोड़े थोड़े तो होशियार वो हो गए थे। होशियार होते 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 वो बन गए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को आग के बारे में मालूम था। और होमो हैबिलिस तो भैया आग लगते ही भाग जाते थे, बुर बुर बुर, अरे पड़ रहे भैया, आग लग ली आग लग गई, उधर से लगे भाग जाते थे। लेकिन जो होमो इरेक्टस थे, वो रुक के एकदम ध्यान से देखते थे कि लकड़ी पे लकड़ी घिसी तो आग बन रही है, वुड पे वुड घिस गया, इफ वी रब ड्राई वुड ऑन अनदर ड्राई वुड, देन फायर कैन बी अचीव्ड, देन फायर कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो होमो इरेक्टस ने जो जलती हुई, अभी होमो इरेक्टस तो इतने, इनमें इतनी हिम्मत थी कि जो, अरे, इनमें होमो इरेक्टस के अंदर तो इतनी ज्यादा हिम्मत थी, ये डायरेक्ट जंगल में अगर आग लगी तो जंगल में घुस जाते थे, यानी जलती हुई झाड़ की फांटी तोड़ के ला लेते थे, भागते भागते। किधर अगर आग लगे वाली रहती थी तो डायरेक्ट उधर ही घुस जाते थे। और इन्होंने क्या पढ़ लिया था, ये डायरेक्ट फेचिंग द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्री टू यूज दैट फायर। ये झाड़ की टहनी ही तोड़ के ला लेते थे, इनको डर नहीं लगता था। डायरेक्ट जिस पे आग लगे वाली रहती थी, भागते 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 अपने गुफा तक ला लेते थे। और गुफा में इनके बाकी के जो साथी है वो लकड़ी वगैरह तैयार रखते थे, ड्राई लकड़ी वगैरह लाके रखते थे। तो जिस लकड़ी पे आग थी उसको पकड़ के लाते थे एकदम फास्ट में, और गुफा में जो लकड़ियां इकट्ठा करके रखे उस पर डाल देते थे। तो रात भर इनको आग चलती रहती थी, चलती रहती थी। सोच के देखो, अगर आज टाइम मशीन कुछ तो ऐसा हो जाए और एक चुटकी बजा के अगर हम सब के सब उस जमाने में चले जाए, उर, सोच के देखो, हम तो अभी भी मॉडर्न जीन्स पैंट पे, शर्ट पैंट पे गए, लेकिन सोच के देखो बाजू में एक गुफा है, और वो और थोड़े दूर है, ताकि हम पे भाले भीले ना फेंक दे हमको कुछ और समझ के। हम उन सबको देख रहे हैं, कितने प्रिमिटिव है, कितने प्रिमिटिव मतलब कितने प्राचीन है, कितने नादान है वो, नादान। उनको कुछ समझ नहीं है अभी बातों की, बस उनको आग का इस्तेमाल वो करते हैं। फायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए। एक तो जो वो फ्लैश काट के लाते हैं एनिमल्स के बॉडी से, शिकार करके लाते हैं, उसको पकाने के लिए। गलती से एक बार क्या हो गया, होमो हैबिलिस जब, वो तो डायरेक्ट पत्थर से फाड़ फाड़ के मांस लाते थे और खा लेते थे। तो गलती से एक बार है ना, एक हरिन को उन्होंने भाला मारा दूर, हरिन उधर गिर गया, तड़फड़ रहा था वो, और उसको पकड़ने जा रहे थे, लेकिन जंगल में आग फैलती जा रही थी, और वो आग की लपटों में आ गया वो हिरन। तो ये तो बच के भाग गए, लेकिन बाद में उसको ये देखने चले गए क्या हो गया, तो वो जला पड़ा था बहुत सारा, एकदम कुक हो गया था। और वो उसको ही उठा के ला लिए गुफा में और खाने लग गए, तो बहुत जनों को अच्छा लग गया, जो भी था उनको उधर उस टाइम पे उनको अच्छा लग गया। तो उनका दिमाग में सोचा कि अपन अगले बार से फ्लैश आग में डालेंगे, कुछ देर आग में रखेंगे और फिर खाएंगे। तो रॉ मीट की जगह वो कुक्ड मीट, पका हुआ मांस खाने लग गए। और होमो इरेक्टस आगे चल के इसी टेक्निक को यूज करते थे। होमो इरेक्टस इस भरोसे नहीं बैठते थे कि जंगल में आग लगेगी, फिर शिकार करेंगे, फिर उसको आग में डालेंगे, फिर अगले दिन जंगल से लेके आएंगे। होमो इरेक्टस बोलते थे अपने को अपने गुफा में आग होना, अपन अपने गुफा में आग तैयार रखेंगे, कभी भी शिकार करके लाए कि कुकिंग कर लेंगे डायरेक्ट। तो होमो इरेक्टस ने पहले पहले तो फायर बनाना कैसे सीखा, फायर बनाना नहीं सीखा, फायर को चुरा के लाना सीखा, क्योंकि इधर फायर लग गई है, उधर से फुकट की फायर, फ्री फायर उठा के ला लो, फुर फुर फुर, भाग भाग के गुफा में डायरेक्ट। ठीक है। और उस पे कुछ भी कर दो कुटाने। और दूसरी चीज, ये क्यों फायर यूज करते थे, रात में जब ये सब गुफा में सोए हुए रहते थे, तो जो गुफा की एंट्रेंस रहती थी ना, एंट्रेंस, वहां पे ये आग 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 लगा के रख देते थे पूरी, ताकि कोई भी वाइल्ड एनिमल, लॉयन, या जनरली भालू वगैरह, है ना, ये कोल्हे, हाइनास, जैकल्स। आज तो हम गाँव में रहते हैं, तुमको रियलाइज नहीं होता कि जंगलों में कितना रहता है। आज से 15 साल पहले लासूर जब बन रहा था, घर वगैरह बन रहे थे, तब इतने सांप निकलते थे, जब जंगल था पूरा, लासूर काट काट के बना रहे थे 20-25 साल पहले। हाँ, लासूर आधा जंगल था। तो अभी जो साउंगी चौक, इतनी सारी इतनी दुकान बिकान बन गई, पूरा जंगल था, वो रेलवे गेट के उधर पूरा जंगल था टोटल। कोई, सब डरते थे, एकदम अंधेरा, शाम 6 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। तो लासूर में जब हमारे भी घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, पूरे सांप ही सांप थे। तो तुम सोच के देखो, हजारों साल पहले जंगलों में कितने लॉयन, टाइगर, सब कुछ रहे होंगे। तो ऐसे जमाने में जब वो गुफा में छुप के रहते थे होमो इरेक्टस, तो अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। और गुफा की एंट्रेंस पे, अपने घर का दरवाजा होता है ना,
तो सिक्योरिटी गेट वगैरह लगा के रखते हैं। कुछ कुछ के घर पे तो सीसीटीवी कैमरा भी रहते हैं। उनका सीसीटीवी कैमरा क्या था, उनकी सिक्योरिटी क्या थी, उनके पास वॉचमैन रहता था क्या, वॉचमैन का पगार देते थे क्या वो, कि तुमने अगर अच्छी ड्यूटी निभाई तो तुमको एक हरिन देंगे खाने को, ऐसे रहता था क्या? नहीं ना। तो क्या करते थे, वो उधर रात में सोते टाइम आग लगा के रखते थे और बारी बारी से पहरा देने को, पहरा देना समझते हैं तुमको, ध्यान रखने को बैठते थे, दो चार जन गप्पे मारते बैठते थे रात में 2 बजे तक, फिर सो जाते थे। फिर कुछ दो चार, फिर सोने के पहले दो चार कोटा देते, फिर वो बैठते थे ऐसा, सुबह होने तक ध्यान रखते थे। फिर सुबह होने के बाद उनके बच्चे वही गुफा के आसपास भटकते खेलते कूदते रहते थे। उनकी जो महिलाएं थी वही घर का काम करती थी। और झुंड में रहते थे वो 15-15, 20-20, 25-25 के, तो जो घर में 4-5-6 पुरुष होंगे वो शिकार करने जाते थे, भाले विले जो भी लेके जाते थे। लेकिन इस समय कुछ बहुत बुरा हुआ, बहुत डेंजर सी चीज हो गई। जो पूरी की पूरी धरती थी, इस धरती पे हिम युग आ गया। हिमालय सुना है ना, हिमालय। हिम मतलब क्या होता है पता है? हिम मतलब बर्फ। क्या होता है? बर्फ। और आलय का मतलब होता है घर, हिम आलय मतलब बर्फ का घर। तो वैसे ही ना बच्चों, इस समय पे जब होमो इरेक्टस इस धरती पे रहते थे, पूरे धरती पे हिमयुग आ गया, हिमयुग। मुझे पता नहीं तुम में से कितनों ने पिक्चर देखा है आइस एज, देखा है क्या? कार्टून का मूवी है आइस एज 1, आइस एज 2, आइस एज 3, आइस एज 4। अगर तुमने आइस एज देखा है, बर्फ बर्फ देखा है, तो तुम्हें पता होगा कि बर्फीला बर्फीला कितना था। मतलब पहले कितना बर्फ था पूरी धरती, मतलब आज जिधर लासुर स्टेशन है, आज से 20,000 50,000 साल पहले पूरा लासुर स्टेशन बर्फ में ढका हुआ था। हमारी ट्यूशन जितनी ऊंची, इतने बर्फ में ढका हुआ था पूरा लासुर स्टेशन। सारा का सारा, पूरी दुनिया 80% 90% दुनिया बर्फ में ढक गई थी। ऐसा ऐसा काल आया था, और 10-10 हजार साल के लिए बर्फ ही बर्फ था पूरी धरती पे। ऐसा टाइम आ गया था। देखो ध्यान से, ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट्स, देयरफॉर द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। बहुत ठंडा था। होमो इरेक्टस कुड सर्वाइव इन दैट कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज ही हैड लर्न टू यूज फायर। आग का इस्तेमाल करना इन्होंने सीख लिया था, इसलिए ये बच सके। अगर ये नहीं बचते तो हम रहते थे क्या? नहीं। अगर तुमको कितना भी लग रहा होगा याक, ये तो नॉन वेज खाते थे, छी ये तो हरिन खाते थे, लेकिन अगर ये नहीं रहते थे तो हम रहते थे क्या? नहीं। तो इनका भला मानो कि इन्होंने कुछ तो कोटा ने करके जिंदा रह गए लोग। ये इन्होंने क्या किया? सरवाइव किया। सरवाइव करना मतलब क्या? बचे रहना। सरवाइव करना मतलब बचे रहना, ध्यान रखना। ठीक है। हावेवर ही हैड नॉट मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ मेकिंग फायर। इन्होंने फायर बनाना सीख लिया था क्या? नहीं, बस फायर ढक के चुरा के लाना सीखा था इन्हें। ठीक है। ये जंगल में आग दिखी कि तोड़ 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 भाग के जाते थे एकदम। इनके सारे बच्चे रेस लगाते थे, रेडी स्टेडी गो, पट 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 पट। और जो जितनी आग चुरा के लाया उतनी उसको उतनी शाबाशी मिलती थी। ठीक है। देखो, तो आग चुरा के लाते थे, इनको आग बनाते आती थी क्या? नहीं। उत्कर्ष बाबू, इनको आग बनाते आती थी क्या? नहीं। इनको सिर्फ आग चुराते चाहती थी। लेकिन चुराते आओ बनाते आओ सब बाजू में रहा, लेकिन ये लोग क्या करना सीख गए? सरवाइव करना सीख गए, जिंदा रहना सीख गए। जिंदा रहना तो जरूरी है ना, बाकी सब होते रहेंगे, जिंदा रहना जरूरी है ना। ठीक है, ध्यान से सुनो। टूल्स मेड बाय होमो इरेक्टस वेर मोर डेवलप्ड एंड सिमेट्रिकल। अब देखो, पहले का जो इंसान था, जिसका नाम क्या था ये अंकल जी का? होमो हैबिलीज। क्या नाम था? होमो हैबिलीज। इनके स्टोन टूल देखो कैसे, खुड़खुड़ खुड़खुड़ अजीब से पत्थर है। लेकिन अभी देखना इनके पत्थर कैसे, थोड़े शार्प, हाथ में पकड़ेंगे ऐसे, और दोनों तरफ से धार है, भाले जैसी धार बन रही है ऐसे। तो इन्होंने क्या सीखा होमो इरेक्टस ने? होमो इरेक्टस ने और डेवलप्ड और अच्छे बेहतरीन हथियार बनाए। और सिमेट्रिकल, सिमेट्री सुनिए ना, इधर से जैसा चेहरा उधर से भी ऐसे ही चेहरा, है ना। पहले वाले का चेहरा देखो, पहले वाले का चेहरा, इधर से गोल गोल चेहरा तो इधर से नुकीला चेहरा, अजीब ही है ना, अजीब ही है ना। अगर मैं इधर ऐसे कुछ ड्रॉ वगैरह करूँ, अगर एक लाइन, अब इसको तो मैं हाँ देखो, तो जो भी है यहाँ पे, अगर एक मैं, एक मिनट देखो, मैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है ना, सिमेट्रिकल दिख रहा है ना सबको? ठीक है। भला अब नीचे ड्रॉ करता हूँ, अब नीचे देखना। अब मैंने इस पे सिमेट्री की, वही ब्लू कलर की लाइन इस पे फिट की, क्या ये सिमेट्रिकल है क्या? काफी हद तक है ना, बहुत ज्यादा हद तक है ना ये सिमेट्रिकल। इस पे देख लो, ये है क्या सिमेट्रिकल? है ना, बहुत हद तक सिमेट्रिकल। तो जो होमो इरेक्टस ने हथियार बनाए, वो कैसे थे सारे के सारे? बताओ बताओ। very well developed and symmetrical. यस, वेरी वेल डेवलप्ड एंड सिमेट्रिकल। इसको मैं कट कहाँ से करूँ जी? हाँ, हो गया। ओके। हाँ जी।
फिर कंपेयर टू दोज ऑफ होमो हैबिलिस, होमो अपने पूर्वज के मुकाबले इसने तो अच्छा बनाया। होमो इरेक्टस आल्सो मेड टूल्स लाइक हैंड एक्स, हाथ का जो ये रहती है ना एक्स, कुल्हाड़, कुल्हाड़ लकड़ी काटने के काम आती है ना, ठीक है, वुड कट करने के, वुड कटर, सुना होगा ना तुमने गोल्डन एक्स की कहानी। एक बार एक वुड कटर था, वो तालाब के पास में झाड़ पे लकड़ी काट रहा था, उसकी सडनली उसकी एक्स जो है वो गिर गई पानी में, फिर उधर से वो पानी की रानी आई, नदी की रानी आई, को तो जल परी आई, वो बोली, और वो सोने की वुडन एक्स लेके आई, ठीक है, कि ये तुम्हारी है क्या, वो बोला नहीं ये मेरी नहीं है। फिर वो चांदी की लेके आई, फिर वो बोला नहीं ये मेरी नहीं है, फिर वो लकड़ी की वुडन लेके आई, फिर वो बोला हाँ यही वाली मेरी है। तो उसने उसका आशीर्वाद भी आशीर्वाद दिया कि तू बहुत सच्चा था, तू बहुत ईमानदार था, तो तुझे तेरी वुडन एक्स के साथ सोने की और सिल्वर की, सोने चांदी की दोनों भी एक्स गिफ्ट। ठीक है, सुना है कैसे? तो पहली बार, हाँ मजे ही मजा हो गया उसका, लेकिन पहली बार हैंड एक्स किसने बनाई थी, हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ किसने बनाई थी? होमो इरेक्टस ने बनाई थी, ध्यान रखना। होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस द्वारा बनाए गए टूल्स अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में सारे जगहों पर पाए गए। होमो इरेक्टस के अवशेष, उनकी हड्डियां, उनके फॉसिल और उनके द्वारा बनाए गए टूल्स एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में सारे जगहों पर पाए गए। मतलब होमो इरेक्टस का फैलाव बड़ा था। उनके समय में जब बड़ी सर्दी आ गई थी, आइसेज आ गई थी, तो बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए वो दूर दूर तक चलते चले गए, फैलते चले गए, दुनिया भर में फैलते चले गए, उनका विस्तार हो गया, पूरी दुनिया में फैल गए। और धीरे 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 होमो इरेक्टस, देखो, ठीक है, होमो इरेक्टस से आगे और एक स्टेज आया, ह्यूमंस का, इंसानों का और विकास हुआ और डेवलपमेंट हुआ, और अगला जो हम बने उसका नाम था होमो निएंडरथैलेंसिस। निएंडरथैलेंसिस, ध्यान रहेगा क्या? नहीं? या फिर छोटा वाला नाम ध्यान रहेगा, नियन, देखो NEAN, जैसे डोरेमोन में है जियान, वैसे इधर क्या है, नियन। और डर, DER, डर, थल, थाला, थाला फॉर रीजन, ठीक है, तो नियांदरथल ऐसे हो गया, नियांदरथल, ध्यान रहेगा क्या, नियांदरथल, जियान, डर, थल, नियांदरथल, ध्यान रहेगा क्या पक्का? ठीक है, तो ये नियांदरथल थे। और नियांदरथल जो है, माना जाता है कि यही वानर थे, वानर, वन में रहने वाला नर, वन में रहने वाला मानव। ठीक है, ओके, अभी दो डाउट है ऑनलाइन में, तो अपन थोड़ी गपशप मारेंगे, बोलो विदिता, आपका डाउट पूछो। भाई, भैया आपने जैसे बोला था, क्या मतलब ये सारे स्टेजेस ट्रैवल करते थे क्या, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने से? हाँ जी, यस। तो फिर वो ये कैसे करते थे? पैदल वॉकिंग, एक दिन में 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ट्रेवल करते जाते थे, करते जाते थे, करते जाते थे, दूर दूर तक। मैं इसमें बैठ के नहीं करते थे क्या? नहीं, उस टाइम घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं था, काऊ, डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं बने थे तब तक। तब तक हॉर्सेस थे दुनिया में, लेकिन वो सब जंगली थे। वो भेड़िए थे, डॉग्स नहीं थे तब, बुल्स थे, सब वाइल्ड एनिमल्स थे। तो बाद में उन्होंने डोमेस्टिक बनाया। ठीक है, तो ये तो पैदल ही जाते थे। और फिर भैया अगला, कार्ड्स वगैरह बनाते थे क्या, ऐसा कुछ जिसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं? क्या क्या क्या? ऐसा कुछ, मतलब जैसे कि अभी अपने पास कार्ड्स है, ये मतलब गाड़ीज है, तो फिर वो ऐसा कुछ बनाया था क्या उन्होंने जिससे वो ट्रैवल नहीं, कर अभी अभी व्हील नहीं बना था बेटा, पहिया नहीं बना था अभी तक, व्हील। सकते? अच्छा। ठीक है, ओके, अभी देवस्या। एक्सक्यूज मी सर। सर वो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और हिमो नेanderthal वो है ना, वो नाम किसने दिए? जिन जिन साइंटिस्ट्स ने, जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको ढूंढा, उन्होंने नाम दिए। और ज्यादातर ये बड़े बड़े नाम कौन सी भाषा से ढूंढे गए हैं? लैटिन भाषा से। भैया ओके, मैं दो अब मिनट जैसे कैमरा देखो, बंद कर सकती हूँ? ओके बेटा, देखो, जैसे अमेरिका में कोई व्यक्ति है, उसको हम बोले कि हमने मून पे चंद्रयान भेजा, तो उसको चंद्रयान से कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, हमको समझ आता है, चंद्र मतलब मून, हमने बचपन से सुना है, चंदा मामा, चंद्र, ये सब हमने सुना है। ठीक है, तो हमको चंद्रयान समझ आता है। और अमेरिका का कोई तुम बच्चों को बोल दे कि हमने फैल्कन 500 बनाया है, फैल्कन 500, ठीक है, तो तुमको एकदम समझ आता है क्या? नहीं। या फिर मैं तुमको बोलूं कि उन्होंने बनाया है, मैं तुमको एक नाम बताता हूँ, देखता हूँ तुम में से किसी बच्चे ने इतनी बुक्स पढ़ी है क्या कि उसको इसके बारे में मालूम है। जैसे एक मिसाइल है, उस मिसाइल का नाम है ज्यूस, ZEUS, ज्यूस।
तो मुझे बताओ, ज्यूस नाम तुमने सुना है क्या कभी? नहीं? तुम किसी किसी भी बच्चे ने नहीं सुना ऑनलाइन में? अब नहीं पता। किसने सुना है? राम बताओ, राम ने सुना है? भैया मैंने सुना था कि मेरी दीदी एक दिन बोल रही थी कि वो एक धर्म है। ओके, अच्छा। और अच्छा, अब मैं मिसाइल ज्यूस इसका संस्कृत वर्जन बताता हूँ, तो तुम सोच के देखना। मिसाइल इंद्र, तो क्या समझ पाते हो तुम इससे? इंद्र, थंडरस्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, बिजली, गड़गड़ाहट, थंडर, लाइटनिंग, ऐसी चीजें समझ आ रही है क्या? एकदम कितनी सारी चीजें समझ आ रही, बारिश, है ना? हाँ। अब अभी देखो, ऑपरेशन हेल फायर। अब तुमको हेल मालूम है क्या? हेल मतलब नर्क, फायर मतलब आग, नर्क की आग। तो दुश्मनों पे एकदम नर्क की आग बरसाना, ऐसा एक अमेरिका ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन हेल फायर। ठीक है, वो इंग्लिश नाम, इंग्लिश लोगों को उनका मतलब जल्दी समझ आता है। ठीक है। और हमको अभी ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। सिंदूर क्यों लॉन्च किया? सिंदूरी नाम क्यों रखा? बताओ मुझे, समझाओ, कौन बताता है? सिंदूर क्योंकि नाम क्यों वो रखा? सिंदूर रेड कलर में होता है। नहीं भैया, सिंद क्योंकि भैया भैया क्योंकि वहां बताओ पर पीयूष। जो है पाकिस्तान में सिंध नदी है और इसलिए और उन्होंने वो नाम सिंदूर रखा। नहीं नहीं भैया, जी, जो पहले रुको, भैया क्योंकि जो वहां पर महिलाएं थी हैंड रेज, रुक उनके जाओ संस्कृति, रुक पता क्या, जाओ। वो वाइफ के हस्बैंड ना वो डाई हुए थे ना, तो उनका ना सिंदूर वो रफ किया गया, इसलिए वो सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया था। बहुत बढ़िया पीयूष, एकदम बढ़िया। जब देखो इंडिया में जब भी शादी होती है ना, मैन और वाइफ की, तो जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के फोरहेड पर सिंदूर अप्लाई करता है। वो शादी का निशान होता है। तो उन आतंकवादियों ने सिर्फ उनके हस्बैंड्स को मारा, उनको मारा क्या फीमेल्स को? नहीं। उन महिलाओं ने, उनके वाइफ्स ने जब उनको बोला कि हमको भी मार दो, हमारे पति को मार दिया है तो, हमारे हस्बैंड को मार दिया है तो उन्होंने, आतंकवादियों ने क्या बोला उनको कि जाके मोदी को बताना। ठीक है, जाके मोदी को बताना कि कैसे हमने तुम्हारे हस्बैंड को मारा। ठीक है, तो उन्होंने आतंकवादियों ने क्या किया? सिंदूर उजाड़ दिया। सिंदूर कब तक रहता है? सिंदूर जब तक शादी होती है तब तक। ठीक है, जब शादी बनी रहती है तब तक। हस्बैंड मर गया तो सिंदूर उठ निकाल देते हैं, तो सिंदूर उजाड़ दिया। तो बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर ऐसे नाम दिया। तो सिंदूर ही हमको समझ आता है, अमेरिका के लोगों को समझ आता है कि सिंदूर क्या है। अब उनको समझाना पड़ेगा ना, कि इंडिया की जब शादी हो, इंडिया में जब शादी होती है, ठीक है, तो हमारे रीति रिवाज में सिंदूर अप्लाई करते हैं, ये सब उनको भाषण समझाना पड़ेगा, फिर उनको सिंदूर का मतलब समझ आएगा, बरोबर? जैसे मुझे तुमको, हाँ, ज्यूस जो है, ज्यूस ये ग्रीस गॉड है। जैसे हमारे इधर इंद्रदेव है ना, बिजली के देवता, बारिश के देवता। बारिश के तो वरुण है, बिजली के देवता इंद्र है ना, वैसे उधर बिजली का देवता कौन है? ज्यूस। तो उधर ऑपरेशन ज्यूस या ऑपरेशन हेल फायर, मैंने जब तुमको मतलब समझाया तब तुम्हें समझ आया। तो सिंदूर जो है ऐसे ही समझना आता है। तो मुझे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे नाम किसने दिए, ये नियंदरथल वगैरह, ये देवस्या ने पूछा था कि ऐसे अजीबोगरीब नाम किसने दिए। तो ये लैटिन भाषा से दिए गए नाम है। हमको हमको बचपन से लैटिन की कुछ नॉलेज है क्या? लैटिन भाषा का नहीं, इसलिए ये नाम का मतलब समझना बड़ा अजीब लगता है। हमको लगता है हैबिलीज, हमने तो सुना ही नहीं हैबिलीज, लेकिन हमने चंद्रयान सुना है, हमने वड़ा सुना है, वड़ा, वड़ा पाव, मेदू वड़ा, बेसन वड़ा, आलू वड़ा, है ना? अब हम बाहर किसी को बोलेंगे वड़ा, उसको नहीं मालूम, हम बोलेंगे पनीर की भाजी, उसको नहीं समझेंगे, हमको उसको बोलना पड़ेगा कॉटेज चीज है हमारे पास में, कॉटेज चीज, चीज से वो समझेगा अच्छा पनीर है क्या, ओके, ऐसे उसको समझ आएगा। ठीक है, ओके। तो फिलहाल अभी और क्वेश्चन है कुछ? पीयूष पूछो। भैया वर्ल्ड सबसे हार्डेस्ट लैंग्वेज कौन सा है? चाइना की बेटा, मैंडरिन, चाइना की मैंडरिन लैंग्वेज। और भैया अभी इंडिया से? इंडिया की सबसे हार्डेस्ट तमिल होगी बेटा, तमिल, टफ है तमिल। फिर उत्कर्ष पूछो। भैया वर्ल्ड का सबसे पहला नॉन लिविंग थिंग कौन सी थी? दुनिया की पहली नॉन लिविंग थी, तो दुनिया ही थी, हाँ। तो दुनिया ही नॉन लिविंग है बेटा। अर्थ ओके। पे भैया? अर्थ खुद ही नॉन लिविंग थी। नहीं, अर्थ के मतलब सबसे पहला जानवर या कोई अलग थिंग? और जानवर तो लिविंग थिंग होती है ना बेटा, आपने नॉन लिविंग थिंग पूछा। भैया एक मिनट बेटा, एक मिनट। स्वराज पूछो। भैया दुनिया की सबसे इजिएस्ट लैंग्वेज कौन सी?
नीचे चले जाओ गुरु। हाँ, अभी लैंग्वेज वैंग्वेज छोड़ो, अभी ये टॉपिक पे आओ वापस से। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, मिष्टी पूछो, बोलो पीयूष बोलो। भैया होमो सैपियन जो थे वो हमारे जैसे थे क्या पूरे? हाँ बेटा, होमो सैपियन अभी करीब करीब 5-10 हजार साल पहले ही थे। अभी हम बदल गए, अभी हम होमो सैपियन सैपियन है। हम ज्यादा होशियार है। होमो सैपियन का मतलब इंटेलिजेंट, हम सैपियन सैपियन है, डबल इंटेलिजेंट, 2 गुना होशियार। पीयूष पूछो। भैया रॉक नॉन लिविंग थिंग है। हाँ जी, पत्थर नॉन लिविंग थिंग है। भार्गवी पूछो। इशारों से। चिड़िया को बात करते आती है क्या? पर चिड़िया आपस में चुप 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 समझ जाता है ना उनको। हिरन को बात करते आता है क्या? नहीं। लेकिन जब हिरन का झुंड घास चर रहा होता है, तो एक हिरन ने अगर शेर को देख लिया, वो सावधान हो गया, तो बाकी सब उसके पास देख के, और वो कुछ तो आवाज निकल से सब भाग जाते हैं। तो साइन लैंग्वेजेस या कुछ भाषाएं होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स होती है। अच्छा, उसके बाद विधि पूछो। भाई एक मिनट भाई। ओके, स्वराज पूछो। भैया अगर पत्थर को हमने पानी में डाला और उसके बाद उस पर एल्गी उग गई तो उसको हम लिविंग बोलेंगे कि नॉन लिविंग? एल्गी लिविंग है, पत्थर नॉन लिविंग है। हम धरती पर रहते हैं, हम हमारे घर में रहते हैं, फर्शी पे रहते हैं, तो फर्शी लिविंग हो जाएगी क्या? नहीं। नहीं, पर भैया अगर उस एल्गी को पत्थर से निकाल दिया गया और एल्गी को सरफेस में मिली तो एल्गी बन जाएगी, मतलब एक टाइप से रॉक भी उसका एक पार्ट हो गया। नहीं बेटा, उसका पार्ट नहीं हो गया। अब अपन धरती पे रहते हैं, मैंने तुमको धरती से निकाल के अंतरिक्ष में डाल दिया तो तुम मर जाओगे। ठीक है, भैया मुझे बोलो ऑक्सीजन, बेटी। क्या क्या? भैया मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेरे को कोई यूवी रेस से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, हजारों हजार कॉशंस लेने पड़ेंगे तो स्पेस में वैसे ही रहने जैसे तुम्हें कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, के तो उस एल्गी को भी तो कुछ चीजें नहीं कैमरा ऑफ। मिलेंगी पत्थर का करने के बाद। ठीक है, विधि भैया पूछ। मैं भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? भैया मतलब ऐसे ये सारे स्टेजेस किसने इन्वेंट किया? मतलब इन्वेंट नहीं, इन्वेंट नहीं, किसको पता डिस्कवरी कर था? रहे हैं हम, ढूंढ रहे हैं, किसको? ढूंढ रहे हैं हाँ अभी। जैसे किसको? ये जो स्क्रीन पे है ना, नियंदरथल, ये अभी 10-15 साल पहले ही मालूम पड़ा है, पहले नहीं मालूम था। सोचो उनको कैसे? 1947 से 2000 तक कितने बच्चों को गलत साइंस पढ़ा दिया। उनको नियंदरथल के बारे में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमें मिला ही नहीं था। फिर जब हमें गुफा में इसके अवशेष मिले, और हमें मालूम पड़ा ये तो हैबिलिस भी नहीं है, ये तो इरेक्टस भी नहीं है, ये तो सेपियन भी नहीं है, ये तो सेपियन सेपियन भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। तो फिर इसको उठा के फिर हमने ढूंढा कि ये कब आएगा, हैबिलिस से पहले आएगा कि बाद में आएगा, इरेक्टस से पहले आएगा कि बाद में आएगा, सेपियन से पहले आएगा कि बाद में आएगा। फिर हमको मालूम पड़ गया कि होमो हैबिलिस पहले पुराना था, उसके बाद होमो इरेक्टस था, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस था, और उसके बाद होमो सेपियन। समझा क्या? भैया पर ये ऐसे स्टेजेस किसने मतलब ये फाइंड किए? जो किसको पता हाँ, चला जो कि ये ऐसे ऐसे? किसने आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर? स्टडी करके बेटा, साइंस की स्टडी करके ऑर्डर में लगाते हैं चीजें। अच्छा। ठीक है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, टीम ऑफ साइंटिस्ट, जेनेटिक्स, बायोलॉजिस्ट, है ना, जिनको ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें, जब तुम आगे बड़े होते चले जाओगे, तुम सीखते चले जाओगे, फिर तुमको भी आते चले जाएंगे। ठीक है, भला पहले आज का भाषण लिखना चालू करते हैं। तो सारे बच्चे हेडिंग लगाएंगे होमो इरेक्टस। हेडिंग लगाओ, मैं जो ब्लू कलर में बता रहा हूँ उतना ही लिखना सिर्फ, ब्लू कलर में जो है वही लिखना सिर्फ। पहले लगाओ होमो इरेक्टस। लिखा क्या? होमो इरेक्टस हेडिंग दी क्या सबने? अब उसके बाद इरेक्टस से लेके ग्रुप्स तक लिखना है। वो शुरू के 2 लाइन नहीं लिखने हैं, ब्लू वाला लिखना है, ब्लू वाला, जल्दी लिखो। सारे बच्चे हेडिंग लगाओ होमो इरेक्टस, देवस्यताई लवकर हेडिंग लावा होमो इरेक्टस। और जो ब्लू ब्लू कलर में है वो फास्ट फास्ट लिखो, और सब बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। देखो, आज और एक स्वर आ गई, तो अपने ट्यूशन में अभी 4-4 स्वर हो गए।
प्रिशा, यातनिकी, कैमरा ऑन करून बसा बेटा. भैया मेरा कैमरा नहीं ऑन हो. ओके. ओके. भैया मेरा लिख नहीं हुआ. हो गया भैया. सब बच्चों का हो गया ना? हाँ भैया. चले क्या? सेंटर हो पंटर गया आगे चले भैया. क्या? 2 मिनट भैया. नहीं लिखो, भैया. अभी इट से लिखो. इट से. कंटिन्यू में लिखना है भैया. हाँ जी, कंटिन्यू में फुल स्टॉप देके लिखते चले जाना है. फायर तक लिखो. हाँ जी, कंटिन्यू में लिखो. सबसे ओपन हो रही है. पहले दिन कलर ड्रेस. तेरे बहुत बार तेरा बर्थडे छूट जाता होगा ना, स्कूल लेट चालू होती है तो 14-15 तारीख को. ये होता है हर साल स्कूल में. हो गया भैया. ओके जी. सबने लिख लिया फायर तक? समझ आ रहा है ना पक्का? उत्कर्ष, शौर्य, समझ आ रहा है ना सब बच्चों को हो पक्का? गया भैया. अंजलि जी, आपको समझ आ रहा है ना पूरा क्लास आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो? ठीक हाँ है. भैया. ओके. लेकिन शुरू शुरू में लगता है ऐसा कि ये तो हमारे स्कूल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्कूल का सिलेबस आगे जाएगा वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके स्कूल में ही आ जाएगी. ठीक है. ये जो बुक है ना, जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें बस उल्टे पुल्टे है सारे चैप्टर वही है जो आपके स्कूल में है, लेकिन उल्टे पुल्टे. आपके स्कूल में जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है वो इस बुक में 10 नंबर पे है. आपके स्कूल में जो सेकंड नंबर पे है वो इस बुक में 8 नंबर पे है. इस बुक में जो फर्स्ट नंबर का चैप्टर है वो आपके स्कूल के बुक में 11 नंबर पे है. ऐसा उल्टा पुल्टा है सब. तो कवर सब कुछ हो जाएगा. ठीक है. एक महीने. अब तुम अभी आज क्या तारीख है? 8 जून है ना? तब तुम 30 जून तक देखना, तुम्हारे स्कूल का आधा साइंस खत्म हो जाएगा. 50% साइंस तब तक खत्म हो जाएगा. फिर तुमको स्कूल में एकदम शाइनिंग मार देंगे. टीचर कुछ भी पूछे फट से आंसर बोलते आएगा. ओके, इतना लिख लिया सब बच्चों ने? भैया हमारे स्कूल की सेम बुक है. आओ जी. कंटाला बिल्कुल नहीं करने का, फटाफट लिखने का सब बच्चों ने, एकदम फास्ट. मुझे तो आज 6 घंटा लेना था ट्यूशन, आंटी ने बोला अभी बच्चे डर जाएंगे करके. हो गया भैया. धीरे धीरे अगले संडे को लेंगे आप. अच्छा, ये वाला हो गया. फायर वाला लिख लिया ना? फायर वाला. भैया मेरी हर संडे को एग्जाम होती है. ओके. अब ये लिखो. However, he had not yet mastered the technique of making fire. भैया इतना लिखो स्क्रीन जल्दी. नहीं दिख.
दिख रही है ना बेटा? एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, फिर दिख जाएगी। ब्लू वाला लिखो जल्दी। हो गया भैया। हो गया हो गया भैया। हो गया भैया। ओके जी। हो गया। अभी सब बच्चों नीचे का लिखो भाई। टूल्स से लेके इंडेक्स तक। पूरा ही लिखो एक्चुअली, यूरोप तक। फास्ट फास्ट। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ही लिखना है। आगे के चैप्टर्स में इतना नहीं लिखना होगा। इस चैप्टर में लिखो देखिए। और पूरा रट्टा मार लेना। उत्कर्ष तुम लिख नहीं रहे हो, मैं चेक करने वाला हूँ अभी बुक्स। भैया लिख रहे? कंटिन्यू। हाँ जी, कंटिन्यू में लिखना है, लिखते चले जाओ। एक मिनट आ गया। लेता हूँ। आओ जी। देखो, अपने कल सीवी रमन एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस हुआ। तुम में से भी आई होप सो कि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दी होगी, सीवी रमन एग्जाम, राइट? तो उसमें आपके ही क्लास की हो गया अभी भैया। जो सिक्स्थ में चली गई है, जो पिछले साल फिफ्थ में थी, तो स्वरा दीदी को, स्वरा काड़ाव ने, इन दीदी को तालुका में फर्स्ट रैंक मिला है, पूरे गंगापुर तालुका में। ठीक है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट के तालुका में। तो एक बार सब जन जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। जोरदार, जोरदार। ठीक है। अभी ईश्वरा को इसरो ट्रिप पे जाने का मौका मिलने वाला है जल्दी। ठीक है उसको। और अपने ट्यूशन से करीब करीब 13-14 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कितने हैं? 12-12 बच्चे सिलेक्ट हुए अपने ट्यूशन के, तो उसमें स्वरा भी है। ठीक है, तो स्वरा को ट्यूशन से भी अब जब पेरेंट्स मीटिंग होगी तब गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन। चलो सब बच्चे लिख के कंप्लीट करो जल्दी से। हो गया भैया। एक बार चेक कर लो कि कुछ भी छूट ना। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया मेरी दीदी का सीवी रमन एग्जाम में पूरे स्टेट में फर्स्ट आया। हाँ जी। अगले साल आपको भी लाना है। अगले साल मतलब इसी साल। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया।
बच्चों, अभी 13 तारीख को एक मूवी रिलीज हो रही है, डेटिंग द महाभारत। इस मूवी के लिए अपने ट्यूशन से ही पिछले 4 वर्षों में करीब करीब 1 लाख रुपीज का फंड अपन ने दिया है इस मूवी को बनाने के लिए। तो ये मूवी प्राच्यम पे रिलीज होने वाली है। तो जैसे ये रिलीज होगी तुम सबको भी दिखाई जाएगी। 13 जून को रिलीज होगी ये मूवी। मूवी का ठीक। नाम क्या है सर? इस मूवी का नाम है डेटिंग द महाभारत। महाभारत की तारीख ढूंढ कर निकाली। और अभी एक सिनेमाघरों में भी एक मूवी आई है, द हिस्ट्री ऑफ इतिहासा। अगर तुम अपने मम्मी पापा के साथ जाओ तो तुमको बहुत मजा आएगा। एकदम फैंटेस्टिक मूवी है, सब जगह हाउसफुल है उसके। द हिस्ट्री ऑफ इतिहास ऐसी मूवी आई है, बहुत मस्त मूवी है। अगर तुम जाना चाहो तो अपने मम्मी पापा के साथ जाओ, पेरेंट्स के साथ, एकदम मस्त मूवी है। हाउसफुल है क्या उसका नाम? नहीं, उसका नाम हाउसफुल नहीं है, वो मूवी के सारे शो हाउसफुल है। उस मूवी का नाम है द हिस्ट्री ऑफ इतिहास। ठीक है, ये वाला लिख लिया सबने पक्का? चलो आगे का लिखते हैं थोड़ा सा। 2 मिनट भैया, लास्ट लाइन। हाँ हाँ, हो गया अभी? हाँ भैया। नहीं भैया। लिखो जी लिखो। हबीबी नहीं, हैबिलीज। और वो दूसरा वाला इरेक्टस। ठीक है, बताओ। अभी सब बच्चे एक काम करो, आगे अपन कल लिखेंगे, कल समझाऊंगा, पहले मैंने अंदर टल फिर। अभी जितना लिखा है ना पूरा पढ़ के निकालो एक बार। अभी मैं तुमको क्वेश्चन आंसर पूछता हूँ। ठीक है, पूरा पढ़ रीड करके निकालो, जितना भी नोटबुक में लिखा है ना, शुरू से कल से जितना लिखा था पूरा पढ़ के निकालो जल्दी से सारे भैया, बच्चे। कल से भैया जितना कल लिखा है मैं था पूरा पढ़ एब्सेंट के था। निकालो। कल की रिकॉर्डिंग आ जाएगी बेटा, यूट्यूब पे आ जाएगी, वहां से कंप्लीट करना पूरा। ओके। हाँ जल्दी सब बच्चे एक बार रीड करके निकालो जितना लिखा है आपने पूरा इस चैप्टर में। भैया मैं कैमरा बंद कर सकता हूँ? हाँ बेटा। हो गया भैया। सर, हाँ जी। सर मैं अभी ट्रैवलिंग में हम मतलब दूर आए हैं, तो यहाँ पे ना नेटवर्क कम है, तो मैं लीव करूँ क्या? ओके बेटा।
भैया जिनका पढ़ के हो गया वो लीव कैसे? भैया हो गया। हाँ जी, भैया हो गया। अच्छे से पढ़ लिया, कुछ भी पूछ लो। हाँ भैया। देख के तो नहीं बोलोगे ना, बिना देखे बोलना है सारे आंसर। चलो राघव, तुमको पूछता हूँ एक दो, पूछ लूँ क्या? हाँ भैया। सबसे पहली बार हैंड एक्स किसने बनाई थी? क्या भैया? सबसे पहली बार हैंड एक्स किसने बनाई थी? बुक में मत देखो ना, कितना देख रहे हो बुक में? भैया मैं बता सकता होमो इरेक्टस। भैया होमो तुमने नहीं बोलना, मैंने उसको पूछा है ना, वो बोलेगा, तुमने नहीं बोलना। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ मैं, पर तुम लर्न करो सारा का सारा। भैया ठीक है, होमो इरेक्टस। भी अपन कल जो है देख लेते कि अपन कल पढ़ेंगे क्या। कल अपन पढ़ेंगे नियंदरथल के बारे में। एकदम देखो फोटो का में फर्क देखो दोनों में, भैया होमो दिख रहा है इरेक्टस। एकदम? नियंदरथल बहुत मस्कुलर और वेल बिल्ड थे फिजिकली। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन आते हैं नीचे, होमोसेपियन, ये इंसान। और हम जो है, हम है होमोसेपियन सेपियंस। फोटो क्यों देखने, खुद की फोटो देख लो, तुम ही तो हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये पढ़ेंगे मस्त तो बहुत सारा, खतरी खतरी। ठीक है, फिर स्टोन टूल्स और वगैरह 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 बहुत सारा पढ़े। ओके, अब भी भैया नहीं ये आता। तुम्हें सोशल साइंस में सिखा रहे हैं। ओके, ठीक है, चलो। एसएसटी की रिकॉर्डिंग 1 जुलाई से आएगी। ओके, चलो अभी टाटा बाय बाय, भागो। बाय भैया। बाय बाय जी। बाय भैया। बाय बाय भैया। बाय 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 भैया। बाय 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 बाय। बाय।